10वीं वाले सभी बच्चे तैयार हो जाइए प्यारे विद्यार्थियों। आज आपको इस क्वेश्चन पेपर को 2 बजे से पहले रट लेना है, क्योंकि पूरा पेपर अभी आ चुका है और 101% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, ये प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न हैं जो कि 101% परीक्षा में आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आज आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा कि 91 और 21 का HCF कितना होता है। 91 और 21 का HCF आपसे पूछा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको 13 करेक्ट करना है और 13 हमारा 91 और 21 का HCF हो जाएगा। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अच्छे से देख कर जाइएगा। समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आपको सभी विषय के पेपर में आपको बता दूंगा जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होता है, तो इनके शून्यकों का योग हो जाएगा -b/a। ठीक है। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तिकर का मान बताइए। तो विविक्तिकर का मान हमारा सही उत्तर होगा और वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 0। तो 0 आपको करेक्ट करना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो रेखाओं की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की जो दूरी होती है वो करनी 2 होती है, 5 करनी 2। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों। ये अगला प्रश्न है जो कि आप सभी बच्चे देख सकते हैं और पूरा पेपर बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ, इसलिए आपको देखकर ही जाना है। और 2 बजे से पहले इस क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, रट लेना है और एग्ज़ाम देने जाना है। HCF AB × LCM AB बराबर क्या होगा, तो इसमें आपको क्या लिखना है, A × B। समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 है तो y बराबर कितना होगा, तो y बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 5। एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे त्रिघात कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तब nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों a + n - 1 d। प्रत्येक वर्ग होते हैं, तो जो प्रत्येक वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, इसमें आपको समरूप लिख के आना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा और रट लेना है जो पेपर बता रहा हूँ। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहेंगे, तो उसे छेदक रेखा हम कहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, छेदक रेखा। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों πr²। तो πr² आपको करेक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं जोड़ी बता देता हूँ। ये पूरी जोड़ी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने और पूरी जोड़ी आपकी परीक्षा में आएगी, तो ध्यान से देख लीजिए। सेक 90 डिग्री - थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो वो कोसेक थीटा इसका मान होगा। कोस थीटा का मान हो जाएगा 1/सेक थीटा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसमें 0 से मिलाना है। और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना रहेगा। करनी 1 + tan² थीटा का मान हो जाएगा सेक थीटा और करनी 1 - cos² थीटा का मान क्या हो जाएगा, और वो होगा आपका साइन थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई से मिला देना है। जोड़ी हो चुकी है और अच्छे से अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है और याद करके जाना है। बिना याद किए अगर जाओगे तो प्यारे विद्यार्थियों इस रुक जाना नहीं, परीक्षा में आप फिर से रुक जाओगे, इसलिए रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। यदि ए बराबर BQ तो A एवं B में क्या संबंध होगा, तो संबंध आपको बताना है। A में आपको लिखना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों A बराबर भाजक हो जाएगा। ठीक है, A बराबर भाज्य हो जाएगा और B बराबर हो जाएगा भाजक। ठीक है, B बराबर हो जाएगा भाजक। यदि ABC वास्तविक संख्याएं हैं और A बराबर नहीं 0 तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा, तो द्विघात समीकरण याद करके जाना है। ax²
प्लस bx प्लस c बराबर 0। समकोण त्रिभुज में प्रमेय का नाम लिखिए, तो उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखना है इसमें आपको? पाइथागोरस प्रमेय लिखना है। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी लिखिए, तो उसकी जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? और वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है सर्वाधिक बारंबारता वर्ग क्या कहलाता है? तो उसे कहेंगे बहुलक। तो यहाँ पर आपको बहुलक लिखना है। एक असंभव घटना की प्रायिकता होगी, तो एक असंभव है, तो यानी कि यहाँ पर आपको शून्य लिखना है। PE प्लस PE माइनस का मान क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 1 लिखना है। 1 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। ठीक है, सत्यासत्य में देखिएगा, पहला हमारा सत्य है x ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है। दूसरा प्रश्न भी सत्य है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद माइनस 17 है। तीसरा हमारा गलत होगा, चौथा भी हमारा गलत होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि समय नहीं बचा है। 2 बजे से पहले आपको याद करना है। अर्धगोले का आयतन आपको बिल्कुल गलत दे रखा है। और छठवां हमारा सत्य है, त्रिमाध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। और अगला सेट पेपर भी आपको बताऊंगा, क्योंकि 4 सेट पेपर, आज के 4 सेट पेपर आपको देख कर जाना है। और पिछले वीडियो में भी हमने कई सारे मोस्ट प्रश्न आपको बताए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोस्ट प्रश्नों को पढ़ के जाना है और अच्छे से मेहनत करके जाना है। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।